आज के शो में सिंध के बल्दियाती कानून पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सिंध हुकूमत बाख्तियार बल्दियाती इदारे कायम करने की पाबंद है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकिशाफात प्रोग्राम बेनकाब, मैं हूं आपके साथ सफ़ान। नाज़रीन, आज बड़ा अहम और तारीख़ी दिन है। सिंध के बल्दियाती कानून के हवाले से, मुकामी हुकूमतों के इख्तियारात के हवाले से आज कहा जाए तो एक बड़ा मजमूई जामे फैसला इस हवाले से आया है, जो मुस्तकबिल का लाएअमल है, जो मंजरनामा है वो बयान वो करता है, आइन के लिहाज से तशरीह भी करता है। वो आर्टिकल 140A जिसके बारे में हम सुनते रहे हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सिंध की मुख्तलिफ जमातों की तरफ से, आज उस हवाले से एक बहुत बड़ा और बहुत अहमियत के हामिल का फैसला हमारे सामने आ चुका है। इस फैसले के अंदर जो सेक्शन 74-75 है, जो सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 का, इसको कलअदम करार दिया गया है। आपके सामने अगर इन दो सेक्शंस का एक मुख्तसर सा खुलासा रखें, जिसमें सेक्शन 74 जिसका टाइटल है ट्रांसफर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम काउंसिल टू गवर्नमेंट एंड वाइस वर्सा, जिसमें सेक्शन A और B टेक ओवर द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन और सर्विस मेंटेन्ड बाय अ काउंसिल, यानी ये जो कानून में इख्तियार हासिल हो गया था सिंध गवर्नमेंट को। इसके अलावा ट्रांसफर द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन और सर्विस मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट टू अ काउंसिल, यानी काउंसिल से आप कोई भी इख्तियार वापस ले सकती है हुकूमत। और इसके साथ साथ जो सेक्शन 75 है, जो कमर्शियल स्कीम से मुतल्लिक था, जिसमें लिखा गया था कि गवर्नमेंट में सेट अप अ बोर्ड अथॉरिटी और एनी कॉर्पोरेट बॉडी टू परफॉर्म एनी वन और मोर फंक्शंस ऑफ एनी काउंसिल। अगर मजमूई तौर पर बात की जाए आज के फैसले पे, पहले आपको मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट आमिर खान साहब का आपको मौक़िफ़ सुनाते हैं, उन्होंने क्या कहा है, फिर इस पे मजीद गुफ्तगू भी करते हैं। लेट्स हियर दिस, उन्होंने क्या कहा है आज, लेट्स हियर दिस। ये जो काला कानून सिंध हुकूमत ने असम्बली से पास कराया था, उसके खिलाफ MQM समेत दीगर सियासी जमातों ने भी अपना हिस्सा डाला। लेकिन ये वाज़ेह होना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट में इस पिटीशन को लेकर MQM ही गई थी और आज फैसला भी इस MQM की पिटीशन पर हुआ है। और अल्लाह का शुक्र है और हम लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि इस फैसले की वजह से ना सिर्फ कराची बल्कि सिंध के तमाम मजलूम, चाहे वो लाड़काना के हों, दादू के हों, मेहड़ के हों, मिट्टी के हों, सबको हुकूक मिलने की उम्मीद बंद गई है। ये आपने सुना जो MQM की तरफ से इसको एक अपनी जीत करार दिया गया, और सही भी है, जीत तो हुई है आज बहुत बड़ी इस कानून के हवाले से। अहमद बिलाल महबूब साहब जो कि सरबराह पिल्डा एक्ट के हमारे साथ प्रोग्राम में इस वक्त मौजूद हैं, आपको खुशामदीद कहते हुए। अहमद बिलाल साहब, इसमें कुछ अहम बातें जो मैं आज वकला से बात भी कर रहा था, समझने की कोशिश कर रहा था, आपसे भी पूछना चाहूँ। एक तो ये कि ये हुक्म है कि जो सिंध गवर्नमेंट है वो लोकल गवर्नमेंट के साथ हार्मोनियसली मिलकर काम करे। इसके बाद प्रोविंशियल फाइनेंस अवार्ड जो हैं उसको ऐलान करे गवर्नमेंट, जो हक बनता है लोकल गवर्नमेंट का उसको पैसे दिए जाएँ, जो डिविजिबल पूल से उनके पास आ रहा है उनका जो हक बनता है लोकल गवर्नमेंट का वो ट्रांसफ़र किया जाए। फिर जो एक और अहम बात है शहर कराची के लिहाज से, बिल्डिंग कंट्रोल है, तो इन्होंने फैसला 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी, हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के हवाले से भी किया है, लेकिन ये जो इसमें सारा ज़मीनों का बंदरबाट शहर कराची में है और जो मजमूई तौर पर मामला ज़्यादा ज़मीनों से मुंसलिक थे, तो बिल्डिंग कंट्रोल, प्लानिंग, मास्टर प्लानिंग, टाउन प्लानिंग, ये सारा इख्तियार इस फैसले में कहा गया है कि ये लोकल गवर्नमेंट का है। अहमद साहब, आपको लगता है कि कितना मुश्किल होगा इस फैसले पे अमल करना सिंध हुकूमत के लिए, और किस तरह आपको लगता है कि इस पर अमल होगा या नहीं होगा, आपको क्या लगता है अहमद साहब? बहुत शुक्रिया। यकीनन मुश्किल होगा, और ये पिछले हम इतने सालों से अगर लोकल गवर्नमेंट इफेक्टिव लोकल गवर्नमेंट बनते नहीं। जी अहमद साहब की आवाज़, अहमद साहब का राब्ता मुनक़ता हुआ है। इन द मीनवाइल हम उनसे राब्ता बहाल करते हैं। जैसा मैंने कहा कि बड़े अहम फैसला आज के दिन का है। अहमद साहब आप साथ हैं, अगर आप बात को वहीं से कंटिन्यू कर सकें प्लीज़। अहमद साहब क्या आप आवाज़ आ रही है? जी आवाज़ आ रही है अहमद साहब, आप बात प्लीज़ वहीं से कंटिन्यू करें। जो मैंने कहा था कि लोकल कितना मुश्किल होगा बिल्डिंग के हवाले से जो करना आप कह रहे थे।
ये मुश्किल अगर ना होती तो आज तक के लोकल गवर्नमेंट्स पाकिस्तान में मजबूत हो चुकी होती, इफेक्टिव हो चुकी होती। लेकिन ये चूँकि सूबाई हुकूमतें, खा वो सिंध की हो या किसी और सूबे की हो, वो अपने इख्तियारात को किसी सूरत में अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती, और वे चाहती हैं कि वो तमाम इख्तियारात जो मकामी हुकूमतों के होने चाहिए वो उनके हाथ में रहें। अभी भी वो कोशिश करेंगी, इस फैसले के आने के बाद भी वो रजिस्ट करेंगी और वो कोशिश करेंगी कि अपने इख्तियारात अपने हाथ में रखें। लेकिन मेरे ख्याल में एक नया माइलस्टोन एक अबूर किया गया है, और अब ये इतना आसान नहीं होगा कि मकामी हुकूमतों के इख्तियारात को सूबाई हुकूमतें अपने पास रख लें या उनसे वापस ले लें या उनको माली जो वसाइल हैं जो उनको देने चाहिए वो ना दें। ये मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अभी मैं ये नहीं कहूँगा कि इसके लिए तमाम रास्ते खुल गए हैं। मेरे ख्याल में जद्दोजहद अभी मज़ीद करनी पड़ेगी। अच्छा, आपने कहा माली इख्तियार के हवाले से, तो माली इख्तियार का समझाइएगा अभी किस तरह होगा? यानी जो आपके नेशनल फाइनेंस कमीशन का है उसका ये प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन हुकूमत ऐलान करेगी, लेकिन वो तो कब से ऐलान नहीं किया, तो वो जो तमाम इस हिस्टोरिकली जो नहीं ऐलान हुआ वो भी आएगा या फिर यकदम अभी होगा? ऐलान हुआ नहीं तो क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा, क्या होगा इस पे लीगल पर्सपेक्टिव? अहमद साहब देखिए, हर सूबाई हुकूमत इस बात की पाबंद है कि वो मकामी हुकूमतों को वसाइल की तकसीम करे, और उसकी तकसीम के लिए जो इंतज़ाम है और उसके लिए जो फार्मूला है वो सूबाई हुकूमत के कानून के अंदर दर्ज होना चाहिए। यहाँ पे कई सूरतों में तो दर्ज नहीं होता या काफ़ी तौर पे दर्ज नहीं होता, और कहीं दर्ज हो भी जाता है तो उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। यानी ये एक मुनसिफाना तरीके के साथ अमल होना चाहिए कि एक तो फार्मूला लिखा होना चाहिए, जिस तरह नेशनल फाइनेंस कमीशन का है कि अगर टोटल आबादी के बुनियाद पे होगा या कितने फ़ीसद आबादी के बुनियाद पे होगा, कितने फ़ीसद आपकी अंडर डेवलपमेंट के बुनियाद पे होगा, कितना फ़ीसद आपका रेजिंग ऑफ रेवेन्यूज़ के बुनियाद पे होगा, ये तमाम फार्मूला आप तय करके लिखना होगा। और उसके बाद ये प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का अवार्ड वक्त पे ऐलान करना होगा, और उसको ऐलान करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करना होगा। मैं तो इसका जो मतलब समझा हूँ वो ये है कि अब मकामी हुकूमतों के जो एडवोकेट्स हैं वो उनके हाथ बहुत मजबूत हो गए, और अब वो अदालतों में जाके अपनी दादरसी के लिए ज़्यादा मजबूती से कोशिश कर सकते हैं। जो पहले भी उनके हकूक़ मौजूद थे, लेकिन अब ये फैसला आने के बाद अब वो ब्लैक एंड वाइट में लिख दिए गए हैं। अब अगर ये हुकूमतें नहीं करेंगी, सूबाई हुकूमतें, तो यकीनन वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की मुर्तकब होंगी। अहमद साहब, क्योंकि आज आइन की तशरीह तो होगा या ये सवाल से, लेकिन ये बताएं क्योंकि पीपल्स पार्टी तो यहाँ कहती रही है कि ये जो कानून था 2001 का जो यहाँ पर पार्टीज मांग रही हैं कि दोबारा बहाल किया जाए, ये तो जनरल मुशर्रफ का काला कानून था। वो कहते हैं इन्होंने बिल्डोज किया था मिलिट्री डिक्टेटर ने, जिसके अंदर 32 महकमे डिवॉल्व हुए थे लोकल गवर्नमेंट के पास। तो वो तो उसको वैसे ही कहते हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, और वो तमाम सूबों ने ही यकसर, सिर्फ सिंध ने नहीं बल्कि पंजाब ने, केपी ने, बलूचिस्तान ने, सब ने उसको मुस्तरद कर दिया था जैसी गवर्नमेंट आई थी उनकी, लोकल जो इलेक्टेड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स आई थी। तो क्या ये उसकी वापसी का रास्ता बहाल हुआ है, हम कह सकते हैं, या ये उसका एक और रिफाइंड वर्जन होगा, क्या होगा? नहीं, ये इसका ये मतलब नहीं है कि परवेज़ मुशर्रफ का कानून वापस आ जाएगा। देखिए, उस कानून के अंदर अच्छी बात ये थी कि उसके अंदर बामानी और मौसर मकामी हुकूमतों का निज़ाम बनाया गया था। बावजूद इसके कि वो डिक्टेटर थे, और डिक्टेटर का जो निज़ाम है और गैर जमहूरी निज़ाम है उसको हम मुस्तरद करते हैं, लेकिन अगर उनके यहाँ से कोई अच्छी चीज़ हुई है तो उसको तस्लीम ना करना भी ज़्यादती वाली बात है। तो बुनियादी बात यह है कि आप मकामी हुकूमतों को मौसर इख्तियारात दें, उनको माली वसाइल दें, और उनके काम में मदाखलत ना करें। ये अगर प्रिंसिपल्स को आप अडॉप्ट कर लें तो आप अपना नया कानून बना लें, आप उस कानून को वापस लाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप मकामी हुकूमतों के जो इदारे हैं उनको आर्टिकल जो आपके सेक्शन 74 के तहत आप उनको टेक ओवर कर रहे थे और उनको सूबाई हुकूमत के मातहत ला रहे थे। ये काम नहीं हो सकता, ये बिल्कुल गलत है। आप नया कानून बनाएं, इस कानून में तरमीम करें, और बल्कि इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अंदर तो ये भी कहा गया है कि वो तमाम कवानीन जो आपके दीगर इदारों को गवर्न करते हैं, मसलन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की जो मलील डेवलपमेंट अथॉरिटी है, लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, मुख्तलिफ़ अथॉरिटीज़ हैं, उनके कवानीन में भी जो चीज़ें मकामी हुकूमतों
को इख्तियारात देने के प्रिंसिपल से मुतसादिम है, उनको भी तब्दील किया जाए। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा लैंडमार्क फैसला है और इसके नतीजे में बहुत सारे कवानीन को तब्दील करना पड़ेगा और मकामी हुकूमतों के निज़ाम को मौसर बनाना पड़ेगा। तो ये सब कुछ अहमद साहब असेंबली करेगी ना, सिंध असेंबली यहाँ से, जिसमें पीपल्स पार्टी की मेजॉरिटी है, लेकिन अब इस फैसले की रोशनी में करेगी और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर कोर्ट का रास्ता होगा अपोजिशन पार्टीज के पास। यही मंजरनामा नजर आता है ना जी। ये काम मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा होता कि अगर ये असम्बलियाँ खुद से कर लेती जी। और कोर्ट को इसके अंदर हिदायत ना जारी करनी पड़ती। देखिए, हिंदुस्तान में की तरह पाकिस्तान में भी अगर ये हमारे दस्तूर के अंदर भी पूरी तफसील से लिख दिया जाता, हमारे यहाँ तो सिर्फ एक छोटी सी 3-4 लाइनों की ये एक आर्टिकल है ना 148, लेकिन हकीकतन ये कि उसके अंदर एक पूरा चैप्टर होना चाहिए जिसके अंदर लोकल गवर्नमेंट के बारे में गाइडलाइंस मौजूद होनी चाहिए, जैसे इंडिया के अंदर मौजूद है। अगर वो होता तो फिर ये सूबाई असम्बलियों को अपनी मनमानी तशरीह करके ऐसे कवानीन ना बनाने पड़ते जिसमें मुकामी हुकूमतों का कोई इख्तियार ही नहीं होता। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें वो नहीं भी है तो सूबाई असम्बलियों को चाहिए था कि कोई मौसर कानून साजी कर लेते और सुप्रीम कोर्ट को या किसी कोर्ट को ये कहने की ज़रूरत ना होती। लेकिन चूँकि उन्होंने वो नहीं किया और एक वैक्यूम मौजूद था और लोकल गवर्नमेंट्स बिल्कुल एक ताबे मोहम्मल किस्म की चीज़ हो गई थी कि उनको दे कुड किक अराउंड एंड दे कुड स्टॉप देम, दे कुड सस्पेंड देम, उनसे कोई इख्तियारात ले लेते जैसे चाहते। तो अब जाहिर है कि ये काम कोर्ट ने कर दिया है और उसकी रोशनी में अब ये सूबाई हुकूमत को और सूबाई असम्बली को कानून बनाना पड़ेगा, मौजूदा कानून में तरमीम करनी पड़ेगी। सही। और ये भी सियासी तौर पे बता दिएगा वैसा, क्योंकि सियासी तौर पे जमात इस्लामी इस पे धरना दे के बैठी थी, अभी पीएससी बैठी हुई है, और जमात इस्लामी के धरने के बाद कुछ शिक्के थी, जैसे अस्पतालों के हवाले से प्राइवेट जो सिटी डिस्ट्रिक्ट के अस्पताल थे वो सिंध हुकूमत ने कह दिया था ठीक है हम वापस दे देंगे आपको। इसी तरह से कुछ और अहम मामला थे वाटर बोर्ड के और दीगर मामला में सिंध हुकूमत ने लचक दिखाई थी। और आज ये फैसला जो कानूनी जीत एमक्यूएम कह रही है कि हमारी है, तो इन दोनों को मुश्तरका तौर पर देखें तो एक तरह से ये जो पूरा कानून है ये तो स्क्रैप ही हो जाएगा जो अभी मौजूदा कानून एग्जिस्टिंग है। जी हाँ, ये स्क्रैप करके नया कानून भी बन सकता है। जैसे अभी पंजाब ने हाल ही में एक कानून बनाया था 2019 में, उसे उन्होंने स्क्रैप करके एक नया ऑर्डिनेंस ले आए हैं 2021 में, अब उसमें भी तरमीम कर रहे हैं। तो ये भी हो सकता है और इसके अंदर तरमीम भी हो सकती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि तमाम सियासी जमातों का इसमें कंट्रीब्यूशन है। एमक्यूएम ने कानूनी जंग लड़ी है, जमात इस्लामी ने मेरे ख्याल में स्ट्रीट्स के ऊपर धरना दिया है और उन्होंने काफ़ी 1 महीने का तकरीबन धरना दिया है। तो इन तमाम लोगों को, लेकिन ये बहरहाल कानूनी जंग का क्रेडिट एमक्यूएम को ही जाएगा कि उन्होंने ये मुकदमा किया और वो मुकदमा जीता, और अब उसके नतीजे में ये मुश्किल हो गया है कि कोई भी इसी तरह का कानून जो कमजोर कानून है वो बरकरार रहे और वो कानून आपका शुक्रिया अदा करेंगे, आपने वक्त दिया आज प्रोग्राम में ज्वाइन करके अपना मौक़िफ़ दिया। पिलडाट के सरबराह साहब गुफ्तगू सुन रहे थे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का जो उसको एक सियासी जीत कह रही है, जिस तरह अहमद साहब कह रहे हैं उनका हक बनता है भी, इस पर उनसे भी बात करेंगे कि इस कानून जो अब सामने फैसला वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब। और नाज़रीन, बड़ा तारीखी और जामिया फैसला जिस पर अहमद बिलाल महबूब साहब से तबसरा कर रहे थे, सलमान मुजाहिद साहब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर रहनुमा प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। आपको खुशामदीद कहते हुए, इस फैसले के अंदर कराची वाटर सीवरेज बोर्ड, हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1976, 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1993, लाड़काना डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसके अलावा सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी 2014 के जरिए जो एक्ट के जरिए बनी थी, सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी एक्ट 2014, यानी बहुत से इस वक्त इदारे हैं जो वापस लोकल गवर्नमेंट्स के पास जाएंगे। एक एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट जब सुनते थे वो इस फैसले में सब कुछ आ तो चुका है। सलमान साहब, आपको मुबारकबाद पहले तो आपकी कामयाबी, कानूनी आपकी जमात की कामयाबी, और उसके अलावा ये बताएं कि इस पर अमल दरामद को मुमकिन बनाने के लिए किस तरह एमक्यूएम इंश्योर करेगी कि इसको अमल दरामद हो सके इसके ऊपर, ताकि आइन की सही तशरीह तो हो गई, इस पर अमल दरामद मुमकिन हो सके, क्या लाहमल होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सैफान खान साहब, बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारी पूरी राब्ता कमेटी, कन्वीनर, तमाम कारकुनान, हमदर्द, जिम्मेदारान और पूरी कौम को, ख़ास करके कराची के लोगों को और अंदरूनी सिंध के लोगों को मुबारकबाद। जी, सलमान साहब का राब्ता मुनक़ता हुआ है। सलमान साहब प्लीज़
आपको आवाज़ आ रही है? प्लीज़ कंटिन्यू। नहीं जी, राब्ता मुनक़ता हुआ है इन द मीनवाइल नाज़रीन। सलमान साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है सैफ साहब। जी जी, बात करें जी। अच्छा, सबसे पहले सबको मुबारकबाद। और देखें, इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो आर्टिकल 140A के तहत जो कि सूबों ने करनी थी या ख़ास करके सिंध हुकूमत ने करनी थी, उन्होंने उसको नहीं करके दिया। लेकिन अभी आपने बताया कि जिस तरह से इन कॉन्सोनेंस विद द आर्टिकल 140 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर किया तमाम चीज़ें जो मकामी हुकूमतों के मातहत होती हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये तमाम इदारे जो लोकल गवर्नमेंट के होते हैं, जो थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट है, उसके हवाले से लेजिस्लेशन भी किया जाए और उनको सीएम को, गवर्नमेंट स्कीम को डायरेक्शन है चीफ सेक्रेटरी को कि तमाम चीज़ों को एक साथ लेके चला जाए और जो मकामी हुकूमतों के इख्तियार आते हैं, लोकल गवर्नमेंट के इख्तियार आते हैं, वो तमाम इख्तियारात वापस किए जाएँ। नंबर 2, इसमें जो सेक्शन 74 और 75 था, वो सिंध हुकूमत को बावर करता था कि जब उनका दिल चाहे वो मुंतखब नुमाइंदों की मकामी हुकूमत को, जो कि वोट लेके आते हैं, उनको यकजंबिश कलम में ख़त्म कर दें। तो इसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया है और जो ये इख्तियार था जो कि हम समझते हैं कि इलेजिटिमेट था और नहीं होना चाहिए था। अब आगे इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या करना है? इम्प्लीमेंटेशन के लिए डायरेक्शन जो है गवर्नमेंट ऑफ सिंध को है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो बेसिकली जो है वो एक दो उसमें टियर में होता है। एक तो सूबाई वजीर आला होता है, एक चीफ सेक्रेटरी सिंध होता है। चीफ सेक्रेटरी होता है सूबे का। बेसिकली डायरेक्शन जो है वो चीफ सेक्रेटरी को है क्योंकि ब्यूरोक्रेसी उसके अंडर में है, लोकल गवर्नमेंट का जो मिनिस्ट्री उसके अंडर में, उसने इन तमाम चीज़ों को करना है। तो हम समझते हैं कि खुशाइन बात है कि चलें, एक वो पहला कतरा है पानी का, खुशी की बात है। और अब इम्प्लीमेंटेशन के लिए जैसा आज मैंने वजीर आला की गुफ्तगू सुनी, वो ये कह रहे थे कि बल्कि उनका ये दर्द और दुख बयान कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला क्यों दिया। उन्होंने ये भी कहा कि गुलजार साहब जो जाते जाते आखिरी दिन ये फैसला दे गए, गो कि ये अक्टूबर 2020 से ये पेंडिंग था, रिजर्व था, फैसला होना था। प्लस उन्होंने कहा कि क्या वजीर आजम के इख्तियारात, वजीर आला के इख्तियार मकामी हुकूमतों को दे दें? बिल्कुल नहीं। हम ये कहते हैं कि जो आईन पाकिस्तान में 18वीं तरमीम के तहत आर्टिकल 140A को इंडक्ट करवाया था एमक्यूएम पाकिस्तान ने, उसके तहत एग्जीक्यूटिव, फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी इख्तियारात हैं जो 2001 के SLGA में दिए गए थे मकामी हुकूमतों को, बीइंग अ थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट, उनको जो है एम्पावर किया गया था, वो आप दे दें उन्हें। लेकिन हुआ ये कि जो 2013 का SLGA इन्होंने बनाया सिंध हुकूमत ने, उसमें तकरीबन इख्तियारात जो हैं जी, वो आपने कहा कि ये ब्यूरोक्रेसी का काम है। मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, आपका मौक़िफ़, आपकी पार्टी का मौक़िफ़ इस हवाले से आया। मजीद भी गुफ्तगू इस पर नाज़रीन होती रहेगी, बाद हम आएंगे। इन्होंने कहा जी इम्प्लीमेंटेशन ब्यूरोक्रेसी का काम है। लेट्स इस पर भी बात करेंगे आगे चल के, हमारे साथ और पैनल भी होगा आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और आज बेनकाब में तफसीलन नाज़रीन बड़े अहम सवालात उठा रहे हैं। बल्दियाती कानून के हवाले से, लोकल गवर्नमेंट्स को एम्पावर करने के हवाले से मकामी हुकूमतों के एक जामे एक फ़ैसला तो आ चुका है सामने और इसके सिलसिले में जिस तरह हमने बताया कि पावर्स डिवॉल्व होंगी, कहा गया है कि इस फैसले में कि प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की अनाउंसमेंट ऐलान किया जाए, जो उनका हक बनता है वो दिया जाए मकामी हुकूमतों को। इम्पॉर्टेंट बात है जी, इस पर KDA, SBCA तमाम जो बिल्डिंग कंट्रोल के पावर्स हैं, उन्होंने कहा है वो लोकल गवर्नमेंट में वेस्ट करती हैं और इसके साथ साथ जो रूल्स हैं लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो तमाम भी रिकॉन्स्टिट्यूट किए जाएँ अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 140A। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, अमीर जमात इस्लामी कराची प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। हाफिज़ साहब की एक बड़ी जद्दोजहद रही है सियासी इस हवाले से, इस कानून को लेकर। हाफिज़ साहब, आज के फैसले की रोशनी में कितने पुरुमीद पहले आप हैं ये बताइएगा कि यकीनी तौर पर जो कहा जाए एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट अब शहर कराची देख सकेगा? हाफिज़ नईमुर रहमान साहब। मेरा ख्याल है कि अब कोई दूसरी वजह नहीं है कि जिस पर जो है अब सिंध हुकूमत इसरार करे अपने इख्तियारात का, अब तो उन्हें डिवॉल्व करना ही चाहिए। अगरचे कि कोई हतमी लाइन तो शायद इस तरह से ड्रॉ नहीं हुई है, मैं फैसला ज़ाहिर है बहुत तफसीली है, लेकिन अब सिंध हुकूमत को किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटना चाहिए। वैसे मैं आपको बताऊं कि जो हमने इतना तवील धरना दिया था और उसके बाद जो हमारा पीपल्स पार्टी के साथ मुआहदा हुआ था सिंध हुकूमत के साथ, उस मुआहदे में PFC अवार्ड पर हमने बहुत ज़्यादा जोर दिया था और वो उन्होंने तस्लीम किया था कि बल्दियाती हुकूमत बनने के 30 दिन के अंदर अंदर वो लाएंगे। ये बहुत बड़ा मालियाती समझ लें ट्रांसफ़र ऑफ पावर है। उसी में हमने ज़िला ऑक्ट्राय टैक्स लिखा था, उसी के अंदर हमने मोटर व्हीकल लिखा था, जो कि इस फैसले में मौजूद नहीं है। ऑक्ट्राय ज़िला टैक्स भी मौजूद नहीं है। एक जनरल बात है कि भाई PFC अवार्ड मुनक़िद होना चाहिए। इसी तरह हमने यूनियन काउंसिलों को जो है वो
फंड्स वाली बात जो है इसके अंदर उनसे करवाई कि वो बराबरी की सतह पर पैरिटी के उसूल की बुनियाद के ऊपर होनी चाहिए। जी। तो ये सब चीजें हम, और मेयर को चेयरमैन होना चाहिए वाटर बोर्ड का, मेयर को चेयरमैन होना चाहिए बिल्डिंग का, अपना क्या नाम है, सिविल अपना सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, और बाकी इदारों के हवाले से भी हमने कहा था कि रोल होगा, और हम उन तमाम चीजों पे स्टैंड करते हैं कि इनकी डेवोल्यूशन ऑफ पावर होनी चाहिए। इसलिए कि हमने तजावीज़ तो 100% वही दी थी जो आज सुप्रीम कोर्ट ने जिसका तस्करा किया है, और हमने इन्हीं तजावीज़ को, और जितने इदारे जिनको डिवॉल्व करना था वो पिटीशन हाई कोर्ट पे भी फाइल की हुई है। तो लिहाजा ये जो जिद्दोजहद सड़कों पे होती है उसके असरात होते हैं। मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला बहुत अहम है, और अब सिंध हुकूमत को इसमें कंटेम्प्ट में नहीं जाना चाहिए, बल्कि इस पर अमल करना चाहिए, और बल्दियाती इदारों को अच्छा, ये अमल दरामद के मरहले पर आने से पहले हाफिज साहब ये बताइएगा कि जो बिल्डिंग कंट्रोल का इख्तियार है, क्योंकि यहाँ पर आप जानते हैं ज़मीनों की बंदरबाट हुई है, अरबों रुपए के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मामलात हैं, जो रेवेन्यू मोबिलाइज हुआ, फिर किस तरह ज़मीनें आपस में बटी और उस बुनियाद पर कितने केसेस भी बने, नैब भी एक्टिव हुआ। ये आपको लगता है कितना मुश्किल होगा कि बिल्डिंग कंट्रोल और खासतौर पर मास्टर प्लानिंग, टाउन प्लानिंग, ये इख्तियार लोकल गवर्नमेंट तक आएगा? और इससे पहले जो हमने देखा है आया भी है, तो जो भी जमात आई है, यानी इससे पहले एमक्यूएम थी तो भी करप्शन थी, अगर पीपल्स पार्टी आई तो भी करप्शन रही, तो ये करप्शन खत्म हो सकेगी इससे, या फिर ये ऐसे ही रहेगा मामला जिसके हाथ में भी रहा दो? देखें ये है जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का जो है ना, असल में तो 1979 का एक्ट है जी। उसी एक्ट को आगे पीछे करके जो है चीजें बनती रही हैं। फिर कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बन गई थी, तो उन्होंने फिर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कर दिया। मास्टर प्लान पहले केडीए का हिस्सा होता था, फिर उन्होंने अलग से उसको अथॉरिटी बना दिया। केडीए अलग से इन्होंने, केडीए जो है 1993 में गालिबन इन्होंने बनाई थी, बनी तो 1957 में थी, और फिर उसके बाद इसको जो है वो अपने सिंध हुकूमत के तहत ले लिया था। इसी तरह एमडीए और एलडीए 1993 में बनी। वैसे ये भी बहुत अहम बात है कि ये भी कितने इत्तेफाक की बात है कि एमक्यूएम की पिटीशन के ऊपर ये फैसला सामने आया है। इसके कई पहलू हैं, लेकिन एमक्यूएम हर हुकूमत में शामिल रही, और ये सारे इदारे इसकी हुकूमतों की मौजूदगी में जो है शहर से सिंध हुकूमत की तरफ होते रहे। और 2001 में जिस कानून के तहत ये इदारे शहरी हुकूमत को मिले थे, उस कानून के खिलाफ एमक्यूएम ने बाइकआउट किया था। तो ये भी अजीब बात है। और फिर जब ये सारी चीजें ली जा रही थी तो उस वक्त एमक्यूएम पीपल्स पार्टी की हुकूमत का हिस्सा थी 2008 से लेकर 2014 तक। इसमें 2013 का एक्ट भी बना था, तो भी ये हिस्सा थे गवर्नमेंट का, और 2014 तक रहे। और उससे पहले वाटर बोर्ड और ये जितने इदारे थे उन सबको जो दोबारा से अपने पास इन्होंने ले लिया था, तो एमक्यूएम उनकी हुकूमत का हिस्सा थी। तो ये भी खुदा का करना है कि एमक्यूएम की पिटीशन 5 साल पुरानी थी, वो अक्टूबर 2020 में इस पर फैसला महफूज हुआ था, और आज जबकि सड़कों के ऊपर जिद्दोजहद होती रही और उसमें मुआहदे होते रहे, तो फिर जस्टिस गुलजार साहब ने आखिरी दिन ये फैसला किया है 1.25 साल के बाद। मैं बहरहाल इस पर जरूर कहना चाहूंगा कि फैसला अच्छा है, लेकिन बर वक्त इंसाफ हो तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो ठीक हो जाती हैं। अब मैं हैरान हूं कि पिछले पूरे साल कराची के हवाले से केस चलता रहा, सुप्रीम कोर्ट में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी भी ज़ेर बहस आती रही, एमडीए भी आती रही, एलडीए भी आती रही, मास्टर प्लान भी आता रहा। अगर जस्टिस गुलजार साहब अपना ही महफूज किया हुआ फैसला उसको पढ़कर सुना देते और फिर इन सब लोगों को गिरफ्त करते, तो आज कराची के हालात बदल जाते। अच्छा, बर वक्त होता है, लेकिन हाफिज साहब आप लोगों का किरदार अब क्या होगा, मुझे बताइएगा, आप लोगों का किरदार अब क्या होगा? आप लोग ये यकीनी बनाएंगे कि जो कानून जो भी फैसला हुआ है, जो तशरीई आइन की आर्टिकल 140A की हो गई है, जो उसमें डिफाइन कर दिया गया है, इस पर यकीनी तौर पर अमल दरामद हो? आप बतौर वॉच डॉग, बतौर प्रेशर ग्रुप, आप किस तरह ये प्रेशर बना के रखेंगे हाफिज नईम रहमान साहब? देखें, ये प्रेशर ही है। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं अक्सर कहा करता हूं, आपके शोज में भी मैंने कहा है कि आप हमारा अलमिया है, ये होना नहीं चाहिए लेकिन अलमिया है कि अदालतों से भी फैसले उस वक्त बरामद होते हैं जब सड़कों के ऊपर एहतजाज किया जाता है, वरना अदालतें भी 5 साल से इलेक्ट्रिक का केस चल रहा है। इसी तरह से जो है वो मरदमशुमारी के ऊपर केस मौजूद है, वो भी शायद किसी जिद्दोजहद को और बहुत ज्यादा वसी हो जाएगी तो कहीं से बरामद हो जाएगा। ये हमारे अदालती निज़ाम का अलमिया है। तो हमने सड़कों की जिद्दोजहद भी जीती है, और अब अदालतों से भी जो है फैसले आना शुरू हुए हैं, तो पहरेदारी भी हम ही करेंगे। जो आज लोग आप कह रहे हैं, यकीनन हम ये पहरेदारी करेंगे, और हम ही कर रहे थे। हमने अपने मुआहदे की भी पहरेदारी कर रहे थे, और हमें यकीन है कि इंशाल्लाह ये सब कुछ होगा। लेकिन बहरहाल इसमें ये बात जरूर मौजूद है कि इस केस में इमरान टिवाना केस का रेफरेंस मौजूद है। इमरान टिवाना केस को काफी अरसा गुजर गया है, उसमें भी तो यही कहा गया था कि 140A के मुताबिक जो है वो चीजों को करना चाहिए। उसमें भी तो वाज थी, उसमें भी तो नसीहत थी, उसमें भी तो बताया गया था कि इस तरह कर लिया जाए, लेकिन जो नहीं करना चाहते वो नहीं करते, तो उनका मुकाबला तो फिर मैदान में ही होता है। फिर उनके खिलाफ तो तहरीकें चलानी पड़ती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी ने इस फरीजे को अंजाम दिया है। हम ये तहरीक चलाते रहेंगे, और हाई कोर्ट में भी हमारी पिटीशन मौजूद है
हम अमल दरामद के लिए हाई कोर्ट की पिटीशन को भी जो है वो फॉलो करेंगे। तो अदालत की जंग भी लड़ेंगे, कानूनी जंग भी, और सड़कों की जंग भी लड़ेंगे। और कराची के हुकूक, अच्छा बहुत सारे हुकूक तो कराची के वो हैं जिसका ताल्लुक जो है वफाक से है। अब उन्होंने कहा है कि कोई नया प्रोजेक्ट नहीं बन सकता इस दौरान में जब तक इलेक्शन ना हो। तो अब ये कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान कहाँ जाएगा? उन्होंने कहा ऑन गोइंग चल सकते हैं, तो ऑन गोइंग में भी बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें मेयर का कोई इख्तियार नहीं है। तो ये बहुत सारे सवालात हैं जिसको सबको मिलकर हल करना होगा। हुकूमत का भी काम है। वही मैं कह रहा हूँ हाफिज साहब, आगे से यहाँ पर कंफ्यूजन तो है कि ये फैसला आ गया, इसमें कुछ अहकामात भी आ गए, भी शामिल है, उसको भी ये रूल्स ड्राफ्ट कौन करेगा? यानी मिसाल के तौर पे मेरे सामने इन्होंने जिक्र किया हुआ इस फैसले में कि जो पावर से रिलेशन मास्टर प्लान वो, उसके बाद कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड एक्ट 1996 का जिक्र है, हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1976 का जिक्र है, 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1993 का जिक्र है, लाड़काना डेवलपमेंट अथॉरिटी 1994 का जिक्र है, सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी एक्ट 2014 का जिक्र है, सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी एक्ट 2014 का जिक्र है। इसके अलावा और बेशुमार इदारे और इस वक्त मामलात हैं। ये रूल्स क्या ब्यूरोक्रेसी के लेवल पे ड्राफ्ट होंगे? ये असेंबली आगे से रूल्स बनाएगी? ये अमल होगा किस तरह? ये भी लोगों को समझाएं किस तरह से मामला आगे बढ़ेगा, क्योंकि अभी एमक्यूएम से हमारी बात हो रही थी, वो कहते हैं ब्यूरोक्रेसी का काम है। जी हाँ, मैं बताता हूँ आप जी। नहीं, ब्यूरोक्रेसी तो बना के देगी, इम्प्लीमेंटेशन तो हुकूमत का काम होता है। देखें, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें आइन में तरमीम की जरूरत पड़ेगी। मसलन 2021 का जो एक्ट था जिसमें इन्होंने तालीम और सेहत के शोबे लिए थे, हमारे मुआहदे में भी, चूंकि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में उसका कोई ताल्लुक नहीं है, तो बात की बात है, तो वो तो हमने इनसे मुआहदा किया और ये वापस लेंगे। और ये वापस लेने का तरीका होगा, तरमीम जमा कराएंगे सूबाई असम्बली में और वहां से वापस लेंगे, ये तरमीम से होगा। इसी तरह जिन चीजों का ताल्लुक उस एक्ट से है जो 2013 का बल्दियाती एक्ट है, जैसे 74 और उसको इन्होंने हज़फ करने का कहा है, तो वो तो फैसले के मुताबिक हज़फ हो जाएगा, ठीक है, 74 और 75 को, यानी ये इंटरवीन नहीं कर सकते, निचले इख्तियारात अपने पास और अपने इख्तियारात जबरदस्ती नीचे नहीं मुंतकिल कर सकते, तो ये तो हो जाएगा खत्म। लेकिन कुछ चीजों का ताल्लुक उन एक्ट से है जो सोसाइटीज के एक्ट हैं, वो भी एक्ट हैं, और एक्ट बनता है सूबाई असम्बली से, असम्बली की अक्सरियत से। पहले ऑर्डिनेंस होता है, वो ऑर्डिनेंस फिर एक्ट में बदलता है। अगर वो ऑर्डिनेंस को नहीं रखना चाहते और एक्ट बनाना चाहते हैं तो बिल आएगा और वो एक्ट जो है रिवाइज होगा। ये काम सूबाई हुकूमत का है, ब्यूरोक्रेसी से यकीनन बदल ली जाएगी, लेकिन काम तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट का ही है। कुछ चीजों का ताल्लुक रूल्स से है, वो रूल्स भी कभी असम्बली से भी पास होते हैं और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो वफाकी काबीना भी तय करती है। तो ये मुख्तलिफ मदारिज होते हैं जिसके जरिए से इन तमाम चीजों को ठीक करना है, और ये काम जो है वो हुकूमत का ही है कि जिस चीज का काम काबीना से है वो काबीना से करवाए, जो असम्बली का मसला है असम्बली से करवाए, जिसमें तरमीम लाने की जरूरत है वो तरमीम करवाए। करना हुकूमत को ही है, तो ये हुकूमत ले तो लाल से काम लेगी यकीनन। तो पिछले 13 से लेकर अब तक तो कोई नहीं करवा सका था ना इससे। ये जमात इस्लामी थी जिसने, अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो आज आया है, हमने तो उससे PFC अवार्ड और ऑक्ट्रा और मोटर व्हीकल जो 50 साल में हमें नहीं मिला, जो इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी मोटर व्हीकल का तस्करा नहीं है, वो भी हमने इनसे मनवाया है। तो इंशाअल्लाह ताला इस पर पहरेदारी भी करेंगे, जिद्दोजहद भी करेंगे, और अब किसी को मुकमुका नहीं करने देंगे इसके ऊपर। नहीं हाफिज साहब, ये बताएं, आप कह रहे हैं ठीक है, मैं ये भी मुझे बताएं, अभी आपने देखा होगा कि यहाँ पर एक DMC कॉर्गी का बंदा नैब ने पकड़ा था, नैब पिंडी आई थी कराची में, कराची की टीम ने छापा मारा था, उसके घर से जेवरात निकले, तकरीबन 12 करोड़ रुपए के कैश और मुख्तलिफ चीज़ें निकली थी। उससे पहले जो पार्क्स का DG पार्क्स था उसका कायम हानि का आपने किस्सा सुना है। ये अभी रिसेंटली DMC कॉर्गी का आया, इनकी फाइलें में देख रहा था, जो इन्हें कितने पैसे मिले, 3 साल में तकरीबन इन्हें 7 अरब रुपए मिले थे। उसमें पेट्रोल की मद में इन्होंने जाली रसीदें बना के करोड़ रुपए के गबन किए, उसमें उन्होंने जो है वो कचरा उठाने के नाम पर करोड़ रुपए गबन किए, गाड़ियों की रिपेयर एंड मेंटेनेंस के नाम पर करोड़ रुपए गबन किए। तो हमारे निचले लेवल पर भी जो इख्तियारात गए हैं, तो वहां पर जो करप्शन है तो वो भी तो है, उसको कौन चेक एंड बैलेंस रखेगा? ये जो सारा पैसा इनको मिल तो जाएगा, तो वो भी वहां पर भी यही लोग होंगे, यही जमातें, फिर वो यही सब चलेगा मामला, फर्क क्या पड़ेगा? बहुत सैफान, आपका सवाल बहुत वैलिड है, बहुत अहम है। ये बात भी बहुत अहम है कि जब इख्तियारात निचली सतह पे किसी ज़माने में आए थे तो एक इख्तियारात का इस्तेमाल किया था नेमतुल्लाह खान ने, और वो सब जानते हैं कि ईमानदारी के साथ किया, और उसके नतीजे में डेवलपमेंट हुई और बहुत सारे प्रोजेक्ट में पैसे बचाकर मजीद काम उन्होंने करवाए। और नेमतुल्लाह खान के बाद जब MQM की बल्दिया आई और वाटर बोर्ड पे उनकी जारीदारी हुई, तो फिर हमने देखा कि वो बिल्कुल ही सूरत हाल बदल गई। तो मसला सिर्फ कानून का भी नहीं है, मसला ये भी है कि कौन लीड कर रहा है शहर को, कौन लीड कर रहा है सूबे को, और ये अवाम का काम है कि वो लोगों को, सही लोगों को चुने, सही पार्टियों को मुंतखब करें जो ईमानदारी के साथ इन कवानी। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि जब अख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल होते हैं और ग्रास रूट लेवल पर जाते हैं तो अवाम के लिए भी आसान होता है कि उनको पकड़ सकें।
वो उनका एहतसाब कर सकें। बदकिस्मती से हमारे शहर में तो एक मुकमुका सियासत होती थी, सूबाई हुकूमत और ये कराची का मैंडेट रखने वाली पार्टियां बज़ाहिर तो मुखालिफ होती थी, लेकिन कभी हुकूमत में शामिल होती थी, कभी फ्रेंडली अपोजिशन होती थी। वो इनको नहीं छेड़ते थे, ये उनको नहीं छेड़ते थे और दोनों की दुकानदारी चलती रहती थी। मेरा ख्याल है कि अब कराची से तो खासतौर पर ये सिलसिला खत्म हो रहा है और शहर बदल रहा है और लोगों के रुझानात भी बदल रहे हैं। कैंटोनमेंट इलेक्शन से भी पता चल गया और इस पूरे अरसे में जितने पॉलिटिकल सर्वे हो रहे हैं साइंटिफिक, वो सब बता रहे हैं कि अब पुराने जितने भी लोग थे अब लोग उनसे दूर होते अच्छा हाफिज साहब, एक ब्रेक हमें लेनी है। हाफिज साहब, अगर तो एक ब्रेक के बाद आपसे इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे। हाफिज नईमुर रहमान साहब नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं। इस ब्रेक के बाद आज जो फैसला आया है इसकी रोशनी में कराची इस वक्त मामलात हैं, इन महकमों का मुस्तकबिल क्या होगा, इस पर गुफ्तगू करेंगे। इस फैसले की रोशनी में हमारे साथ रहिएगा इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब। और नाज़रीन, जिस सेक्शन की बात हो रही है 74-75 लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 का, वो आपके सामने रखते चलें तो उसमें एक जो सेक्शन 74 है वो बताता है कि ट्रांसफ़र ऑफ फंक्शंस फ्रॉम काउंसिल टू द गवर्नमेंट एंड वाइस वर्सा, जिसका सेक्शन ए ये है जी कि जो हुकूमत है वो कोई भी टेक ओवर द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन और सर्विस मेंटेन बाय द काउंसिल। यानी सिंध हुकूमत किसी भी काउंसिल से कोई भी इख्तियार मैनेजमेंट का, उसकी कंट्रोल का, कोई भी इंस्टीट्यूशन वो वापस ले सकती थी। इसी तरह 75 के अंदर जो सेक्शन 75 है कमर्शियल स्कीम्स के हवाले से, गवर्नमेंट में सेटअप अ बोर्ड अथॉरिटी और एनी कॉर्पोरेट बॉडी टू परफॉर्म एनी और मोर फंक्शंस ऑफ एनी काउंसिल। कोई भी बोर्ड अथॉरिटी आपने देखा मुख्तलिफ बन गई, सॉलिड वेस्ट वो सब बना सकती है किसी भी काउंसिल का फंक्शन जो है अपने काम करने के लिए, और इससे पैसे भी डायरेक्ट उनके पास आते थे, यानी गवर्नमेंट के पास रहते थे। लेकिन मसला यहाँ पर हाफिज नईम साहब थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में ये है कि काम कोई नहीं हो रहा। आप शहर में आप किसी से बात करें वो कहता है कोई एनओसी नहीं देता महीनों तक। कोई आप मकान की खरीदो फरोख्त में जाते हैं, आपका कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है, मोटेशन करानी है केडीए से, महीनों आपको लग जाते हैं, मोटेशन नहीं मिलती। आप रिश्वत भी देते तब भी नहीं मिलती। आपको लाइसेंस बनवाना है तो आपको रिश्वत देनी है। आपको ये तो पूरा का पूरा निज़ाम ही जकड़ चुका है करप्शन में। तो ये कानून से हल हो जाएगा मसला, आपको लगता है हाफिज नईम रहमान साहब? देखें, इसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि खुद इस कानून को गुंजलक कर इसलिए दिया कि सिंध हुकूमत में जब इसको अपने हाथ में ले लिया, इस वक्त कोई पॉलिटिकल ऑनरशिप नहीं है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑनरशिप नहीं है किसी एक आदमी के पास, चेन ऑफ कमांड एक नहीं है। कहाँ जाकर आप बात करें कि कौन सा मसला आपके पास वन विंडो ऑपरेशन नहीं है, जो कि होना चाहिए। अब दुनिया में इस तरह से होता है। अगर बल्दियाती इदारों को ये तमाम इख्तियारात मिलेंगे तो कम अज़ कम एक जगह पर इख्तियारात का इर्तिकाज़ तो हो जाएगा ना। आप एक जगह तो लड़ सकेंगे। अभी तो पता ही नहीं चलता कि आपको किससे बात करनी है और किससे नहीं करनी। कोई आप क्या, अवाम क्या। आप मुझे बताएं, कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उस पर अमल दरामद के लिए विफाक सूबा मौजूद है और सिटी के भी लोगों को बिठाया जाता है। पाक फौज की निगरानी में सारा काम होता है और डिप्यूटेड है उनकी तरफ से भी लोग। उसके बावजूद ये एक दूसरे को चक्कर देते रहते हैं इदारे और काम नहीं हो पाता। उसकी वजह यह है कि कोई पॉलिटिकल ऑनरशिप नहीं है। शहर का जो मेयर होता है वो शहर का बाप होता है और उसके मातहत अगर तमाम चीज़ें दे दी जाएं तो फिर वो सब लोगों से काम करवाएगा। यहाँ पर चूंकि ऐसा नहीं है तो इसलिए अफरा तफरी रहती है। फिर करप्शन का वो लेवल है कि आप सोच सकते हैं। तो ये बात आपकी सही है कि सिर्फ कानून के बन जाने से भी करप्शन खत्म नहीं होगी। करप्शन को खत्म करने से होगी और उसका भी एक प्रोसेस है। उसमें लोगों की इस्लाह का काम भी है, पॉलिटिकल अवेयरनेस का काम भी है और पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन का काम है कि ऐसे चोरों डाकुओं के खिलाफ हम सब इकट्ठे होकर खड़े हों। और फिर जिस दिन लोगों को ये इख्तियार मिलता है कि वो ईमानदार लोगों को चुने और ऑप्शन भी मौजूद हो उनके पास, तो फिर वो अगर बेईमानों का इंतखाब करते हैं या बेसलाहियत लोगों का इंतखाब करते हैं या जो ऑलरेडी लूट रहे हैं, जो तबाह कर रहे हैं अमन को, जिन्होंने ये सारी मुसीबतों के जो जिम्मेदार हैं, अगर उन लोगों का लोग इंतखाब करते हैं तो फिर ज़ाहिर है फिर रोते किस बात के लिए हैं, फिर तो धक्के खाने पड़ेंगे। ठीक। और हाफिज साहब तमाम चीजों को बैकअप लेकर चलना होगा। हाफिज साहब ये भी बता दें जो इनिशियल रिएक्शन लास्ट सीएम सिंध का जो सीएम सिंध का इनिशियल रिएक्शन आपने भी सुना होगा, हमने भी सुना है। आपको लगता है क्योंकि अगर गवर्नमेंट वाकई में इसको वेलकम करती डिसीजन को तो पहला इकदाम तो शायद हमारे ख्याल में ये होना चाहिए था कि कोई कमेटी बना देती और उस कमेटी के अंदर मुख्तलिफ पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेटिक लोग होते हैं, शायद वो आगे रूल्स की मुरतब करने के लिए सब कमेटीज़ बनती हैं हर इदारे के। लेकिन जो इनिशियल रिएक्शन आया उस पर आपका मौक़िफ़ क्या है, जो गवर्नमेंट ऑफ सीएम सिंध का जो मौक़िफ़ है इस बारे में? अच्छा देखें, अब तो सीएम साहब को ये नहीं कहना चाहिए कि हम देखेंगे हम करेंगे, अब उन्हें करना चाहिए, पहली बात तो ये। लेकिन आप खुद देखें कि गवर्नमेंट का बहरहाल ये तो सारा मामला है ना, हम जब अभी तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया था, तवक्को भी नहीं थी किसी को, पॉलिटिकल जिद्दोजहद के जरिए से ही मसले उठाए जा रहे थे ना, बाकी पार्टियां तो अपोजिशन कर ही नहीं रही थी। हमने धरना दिया, तकरीबन 10 दिन बाद जाकर इन्होंने बातचीत शुरू की, फिर 4 दिन खत्म कर दी, फिर 5वें दिन शुरू की, फिर खत्म कर दी। तो ये जो तरीका है ना, मैं समझता हूँ कि इस तरीके को इनको खत्म करना चाहिए। अब ठीक है, आए बैठे बात की
और हमने बड़ी मुश्किल से इनसे चीज़ें निकलवाई। और मैंने आपको बताया ना कि हमने उनसे वो चीज़ें तय की हैं जो शायद इसके अंदर भी मौजूद नहीं है, इस फैसले के अंदर भी। मसलन ऑक्ट्राइज जिला टैक्स पर 99 के शेयर के मुताबिक ये चीज़ यहाँ पर इस फैसले में कहीं नहीं है। मोटर व्हीकल टैक्स, इसी तरह PFC अवार्ड जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो हमने इंश्योर पहले ही करवा लिया है। इसी तरह बहुत सारे इदारों के इख्तियारात, और बाकियों के लिए हमने कहा था कि मुज़ाकरात जारी रहेंगे। तो अगर पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन सही रास्ते पर हो और सही लोग कर रहे हो, असल में इशू क्या होता है कि ये भी देखना होता है कि कौन जिद्दोजहद कर रहा है किसके खिलाफ। अगर लोगों की अपनी फाइलें बनी हुई होंगी, खुद ही कब्जे किए हुए होंगे, खुद ही चाइना कटिंग की हुई होगी। अब आप देखें कि वो पार्टी, जाहिर है कि अभी MQM की तरफ से ये सब हुआ है, MQM तो हुकूमत में शामिल रही है हमेशा। इन तमाम इदारों पे जब कब्जे हुए हैं तो उसमें MQM का हाथ रहा है, MQM मौजूद रही है हुकूमतों के अंदर। और उस जमाने में कराची की ट्रांसपोर्ट कंपनी खत्म हुई, कराची की जो है वो के इलेक्ट्रिक जो है उन्हीं की हुकूमत की मौजूदगी में चली गई, उसको बेच दिया गया खंभों की कीमत के बराबर। उन्हीं के ज़माने में यहाँ पर सर्कुलर रेलवे बंद हुई। तो अब बहरहाल ये देखने की बात होती है कि अब उन्हीं के लोग जो है 60 गज से अगर बंगलों में चले गए, लंदन में चले गए, मलेशिया में, और होटल बना लिए, तो वो कहाँ एहतजाज कर सकते हैं? उनकी तो एक फाइल गवर्नमेंट दिखाएगी और ये पीछे होके बैठ जाएंगे, और इसलिए बैठ जाते हैं। ये जमात इस्लामी है जो बिल्कुल सही तरीके से जिद्दोजहद कर रही है, और इंशाल्लाह हम सिंध हुकूमत को मजबूर करेंगे कि वो पावर भी करेगी और ये करप्शन का बाजार। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज नईमुर रहमान साहब, प्रोग्राम में ज्वाइन किया, आपकी गुफ्तगू सुनी। हाफिज नईमुर रहमान साहब का मौक़िफ़ आपने जाना, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का मौक़िफ़ जाना, अहमद बिलाल साहब पिलडाट के सरबराह का मौक़िफ़ जाना। आज बड़ा दिन है, तारीखी फैसला है, इस पर अमल दरामद क्या होगा, बहुत से और जो मामलात हैं, जो सवालात अब उठ रहे हैं, इसके बाद जो मुस्तकबिल का मंजरनामा क्या होगा मुकामी हुकूमतों का, क्या वाकई में एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट मिल सकेगी नहीं मिल सकेगी सूबा सिंध के मुख्तलिफ शहरों को। हमने इस पर बात करी। फीडबैक दीजिएगा फेसबुक, ईमेल्स और ट्विटर पर देखते रहिएगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिए।